जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। रियल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2020, इसके बारे में बताए थे आप लोगों को। 10 जुलाई 2020 को होने वाला है। इसमें क्या क्या था वो हम बता चुके हैं, फिर एक बार और बता देते हैं। उसका पोस्टर भी बन गया, उसका फॉर्म भी तैयार हो गया। फॉर्म आपको दिखा दिया जाता है। इसी प्रकार से आप फॉर्म अपने से हाथ से लिख करके उसका स्कैन करके भेज सकते हैं। ठीक है। क्या क्या रहेगा वो आपको पता है। देखिए, आपके पास पोस्टर भी चला गया। ये है आपका RTSE रियल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2020 रियल टैलेंट सर्च एग्जाम 10/7/2020। एड्रेस है आपका, फ़ोन नंबर है, किस क्लास के लिए है, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। ठीक है। इंट्रेंस फी आपका है 101, जो कि आपको पेटीएम पर भेजना है, जो कि पेटीएम नंबर आपका इसमें डाला हुआ है 9525832408। ठीक है। या यहाँ लिखा हुआ जो दूसरा नंबर है 408 वाला। ठीक। इसका एग्ज़ाम का डिटेल कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाला गया है, उसी के लिए हम इसको डाल रहे हैं। ठीक है। कि कैसे आप फॉर्म भरिएगा, कैसे फॉर्म अपना बनाइएगा और कैसे उसको भेजिएगा। लास्ट डेट है आपके पास 5 जुलाई 2020। 5 जुलाई तक मेरे पास फॉर्म आ जाएगा। उसका हम एग्ज़ाम लेंगे 10 जुलाई को, अन्यथा उसके बाद नहीं ले सकते। ठीक है। अब हम आपको फॉर्म के पास ले आते हैं, या फॉर्म को ही आपके पास ले आए। फॉर्म को ही आपके पास ले आए। देखिए, दिखाई दे रहा है फॉर्म। यही है फॉर्म का प्रारूप। समझ गए। यही आपके फॉर्म का प्रारूप है। आपको यहाँ से, इस पॉइंट से, यहाँ है ना, पहला है ऑनलाइन फी स्लिप, जो आप 101 भेजेंगे पेटीएम पर, उसका आप क्या भेज दीजिएगा हमको, स्क्रीनशॉट। पहला वो है। दूसरा है कि नाम, दूसरा में क्या लिखेगा आप अपना नाम। तीसरा में है सेक्स, माने क्या, मेल या फीमेल। फोर्थ में है क्लास, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, क्लास लिख देना है। फिफ्थ में है बोर्ड, आप किस बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से, या बिहार बोर्ड से, या ICSE बोर्ड से, या वेस्ट बंगाल बोर्ड से, या यूपी बोर्ड से। ठीक। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ग्रैंड फादर्स नेम, ग्रैंड मदर्स नेम, मैटरनल ग्रैंड फादर्स नेम, नाना जी का नाम, मैटरनल ग्रैंड मदर्स नेम, नानी का नाम है। उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ एक फ़ोटो आप फॉर्म में चिपका दीजिएगा। सारा तैयार हो जाएगा। यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर, मम्मी का सिग्नेचर या दादी का सिग्नेचर, पापा का सिग्नेचर या दादाजी का सिग्नेचर। ठीक है। ये पूरा फॉर्म यहाँ से यहाँ भर के एक फ़ोटो आप साथ लीजिएगा। ठीक है। तब इसका स्कैन करके और इस व्हाट्सएप नंबर पर 408 वाला जो नंबर है 9525832408 पर उसको भेज दीजिएगा। ठीक है। ये आपका है फॉर्म का प्रारूप। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, देखिए। अब तो दिखाई दे देना चाहिए। अब तो दिखाई दे देगा। ठीक है। अब दिखाई दे देना चाहिए। ठीक है। आ गया पूरा फॉर्म। ठीक है।
हो गया फॉर्म का काम कंप्लीट। फॉर्म का काम कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्म का काम कंप्लीट होने के बाद आप इसको आराम से भेज सकते हैं। अब रही बात कुछ क्वेश्चन की, तो आपको हम बोले थे कि एक दो क्वेश्चन बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे मेरा पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है कि हम आपसे पूछेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप तो बोलिएगा कि डेट ऑफ बर्थ है मेरा इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन हम पूछेंगे कि उसका हिंदी में बताओ। समझ गए बात मेरा? जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1973, ठीक है। वास्तव में हिंदी तिथि के अनुसार ही हो जाएगा। ये 1973 हम बोल रहे हैं, 1973 बोल रहे हैं, वह है 2030, ठीक है। अष्टमी तिथि को शुक्ल पक्ष में चैत्र मास में 2030 में। समझ रहे हैं मेरा बात? मंगलवार अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र मास 2030 विक्रम संवत, ये मेरा हुआ डेट ऑफ बर्थ। अब इसी से आप अंदाजा अपना लगा लीजिए कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह जीके में कहिए चाहे मोरल साइंस जो होगा उसमें। नहीं हो गया? उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे आपका भाई है या आपकी बहन है या आपके मम्मी हैं पापा हैं, उनका जन्मदिन आप हिंदी में बताओ। नहीं, एक क्वेश्चन हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी में 12 महीना का नाम बताओ, ठीक है। पहला मंथ कौन होता है, आपका जन्म किस मंथ में हुआ था, वह कैवा मंथ था। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन जो बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, यानी चैत से शुरू होकर के और फागुन में ख़त्म होता है। इसीलिए हम लोगों का जो नया साल होता है वह अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च होली होलिका दहन फागुन में जाके ख़त्म हो जाता है। समझे आपको हम कहाँ ले जा रहे हैं सो, और क्या हमको आप में लाना है, इस बात को समझिए। एक सिंपल एक एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसी से अंदाज कर लीजिए कि मेरा जीके जीएस क्या रहेगा, मोरल साइंस कहाँ ले जाना है। समझ गए? इसके बाद और फिर हम बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि रीजनिंग में रहेगा, ठीक, तो रिलेशन वाला रहेगा, नहीं रहता है, वाटर मिरर वाला रहेगा, रिफ्लेक्शन वाला रहेगा, हैं, रीजनिंग में नंबर वाला रहेगा। जीके है तो उसमें कुछ ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा, नहीं, ये सब पार्ट मिला के, यानी मेरा मतलब यह है कि जो हमारा रियल एजुकेशन है, भटका हुआ एजुकेशन नहीं, जो मेरा रियल एजुकेशन है उस पर ध्यान देना। समझ गया? बात समझा? जैसे मान लो कि एक कहानी तुमको हम बता रहे हैं, तुम्हारा गांव है, ठीक, तुम्हारे लिए, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए वहाँ सबसे अच्छा क्या होगा? कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, नहीं, तो तुम्हारे गांव में मान लो एक बहुत अच्छा स्कूल हो, बहुत अच्छा कॉलेज हो, वहाँ देश विदेश से आकर के बच्चे पढ़ रहे हों, देश विदेश से आकर के टीचर पढ़ा रहे हों, वहाँ किताब लाखों में किताब हो, वहाँ किसी एक विषय की पढ़ाई नहीं हो, हर विषय की पढ़ाई हो। बताओ कितना अच्छा जगह होगा वो, होगा कि नहीं? कितना अच्छा जगह होगा जहाँ लाखों किताब है,
हजारों टीचर हैं, हजारों स्टूडेंट है, अपने ही गांव का नहीं, अपने ही राज्य का नहीं, अपने ही देश का नहीं, देश विदेश से बच्चा पढ़ने आता है। एरिया भी सैकड़ों एकड़ में है। कितना अच्छा जगह होगा, है ना, जिसको बनाने में 2-3 साल लगा। कितना राजा मिलकर के उसको बनाया, नहीं है? हाँ, उसको कोई आदमी आकर के तोड़ दिया, जला दिया। गौर करो बात को, कोई आदमी उसको तोड़ दिया और जला दिया, और 3 महीना तक जलता रहा उसका किताब। उसका किताब 3 महीना तक जलता रहा। गौर करो, कितना बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा, जहाँ देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। हर तरह की शिक्षा वहाँ मिलती थी। ठीक है, अब बताओ, उस आदमी के नाम पर, ये तो हो गया, ठीक है, जो जलाया, जो जलवाया। जैसे तुम्हारे गांव में यदि कोई स्कूल खुलता है, जैसे मेरे गांव में स्कूल है, राजदेव सिंह जनता उच्च विद्यालय, हम लोग पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में। कॉलेज में भी गए तो विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर गए। ठीक है, जैसे यहीं पर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, जो अच्छा किए, जिनका नाम हो, जैसे जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यानी ये सब किसके नाम पर डाला जाता है? जो अच्छा काम किए हों। नहीं, अब मेरा इतिहास क्या है सो सुनो। उतना जो तुमको हम बताए हैं कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया गया, और उसके नाम पर एक रेलवे स्टेशन बना दिया गया। सोच कर, उसके नाम पर एक रेलवे स्टेशन बना दिया। एक मान अनुमंडल है या जिला है, जो भी है, वो जगह है, उस जगह का नाम वो हो गया। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए थे। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। और खुशी का बात एक और सुनो, क्या है? उसी बख्तियारपुर के मेरे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं। और आज तक नाम नहीं बदले, ना स्टेशन का नाम बदले, ना ही जगह का नाम बदले। कितना दुख की बात है, गौर करो। तो हम कहाँ ले जाएंगे जीके में? अब आपको एक अंदाज हम दिए हैं, रियल में जाना है। जो वर्चुअल हमारे पास हिस्ट्री है, आवरण से ढका हुआ, उस हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, हम रियल हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, बस आपको हम सिर्फ एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देते चले जाते हैं। जैसे मेरा मैथ्स है, मेन आप कहिएगा मैथ, जीके से आपको हम करवा दिए अवगत, जीएस से करवा दिए, मोरल साइंस से भी करवा दिए। क्या अब क्या बचा? रीजनिंग वाला बोले हैं, ये सब आएगा। मैथ्स में कितना क्वेश्चन बोले हैं? मैथ में 30 क्वेश्चन। तो 30 चैप्टर मान के चलिए, इस चैप्टर से आपका एक एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे फ्रैक्शन है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, एचसीएफ है, एलसीएम है, परसेंट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, ट्रायंगल है, एंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है, नहीं सिमिलर ट्रायंगल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है। नहीं, तो जिस क्लास में जो रहेगा, उस क्लास के चैप्टर के हिसाब से ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये नहीं हम कर सकते हैं आपको
कि आप कहिएगा हम बिहार बोर्ड में है तो ये चीज़ नहीं है, सीबीएसई में ये चीज़ नहीं है, आईसीएसई में ये चीज़ है, नहीं, उस चीज़ को छोड़िए। जिस बोर्ड में जो रहे, सब बोर्ड मिला के, जैसे क्लास 6 में, आईसीएसई में, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में, जिसमें जो है हम सबको लेके देंगे। क्योंकि आप जब कंपटीशन में बैठिएगा तो वहाँ आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम तो सीबीएसई के हैं, हम वो नहीं पढ़े हैं, हम बिहार बोर्ड के हैं, हम वो नहीं पढ़े हैं। यह कंपटीशन है, आपके ही क्लास के बच्चे आपके साथ हैं और हर समय कंपटीशन में आपके साथ वो बैठेंगे, आपको उनको क्रॉस करके आगे निकलना है। इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। RTS रियल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इसलिए ले रहे हैं हम कि आप अपने आप को आगे जो आने वाला चुनौती है उसको आप स्वीकार कीजिए और मन लगा करके उसमें आप भाग लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज हम कुछ समरी बता दिए आपको RTS का। इसका नाम हम रख देते हैं RTS 01। अच्छा, RTS 01 उसको रख देंगे जो पहला दिन बताए थे, इसका नाम रख देते हैं 02। और इसके बाद कुछ ना कुछ आपको हम डेली बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्म को एक बार देख लीजिए क्या है आपका, इसी को हम छोड़ेंगे। जय माँ बंगलामुखी।